नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश सभा में बाजा वाला सब मातृभाषा के सम्मान हो बजेगा प्रादेशिक भाषा नीति लेबाक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के कहब। प्रदेश सभा के बैसार में सरकार से प्रस्तुत प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय प्रस्ताव पारित। जनकपुर धाम में रोबोट खेलत फुटबॉल 12 बीघा में राष्ट्रीय स्तर के रोबोट प्रतियोगिता और विज्ञान प्रविधि प्रदर्शन हैत। भाषा आयोग के कार्यक्रम में प्रदेशक भाषा कोन हैत नेता सबके बाजा में संकोच, कांग्रेस कहलक मैथिली चाहबे करी। आ स्वयं सब आयोजना करबाक कोनो समेत कार्यक्रम में भत्ता के व्यवस्था नहीं करबाक प्रदेश नंबर 6 के सरकार द्वारा निर्णय। आप समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश में बाजा वाला सब मातृभाषा के सम्मान हो जगह प्रादेशिक भाषा नीति लेबाक धारणा रखले छु। भाषा आयोग द्वारा आयोजित भाषा आयोग के संवैधानिक दायित्व आ प्रदेश एवं स्थानीय सरकार के बहुभाषिक कार्य प्रणाली विषयक संगोष्ठी के संबोधन करित मुख्यमंत्री राउत सब भाषा के सम्मान हो जगह स्वयं सब नीति लेबाक बतौले छु। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम रहल उल्लेख करित मुख्यमंत्री राउत सभे के सब भाषा के सम्मान कर परबाक धारणा रखलें। प्रदेश के अधिकांश जनता बाजा वाला भाषा प्रदेश के प्राथमिकता में रहत में कोनो शंका नहीं कर वो आग्रह समेत करें। वो मातृभाषा के प्रयोग से हम सब समृद्ध होबाक आ मैथिली तहिना भोजपुरी लगायत के मातृभाषा के विकास में सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलें। भाषा आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर लवदेव अवस्थी के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राचार्य भरत झा, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव, नेकपाक नेता रामचंद्र मंडल लगायतक वक्ता लोकनि अपन अपन धारणा रखने छलें। प्रदेश सभाक औजका बैसार में सरकार से प्रस्तुत प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 ऊपर के दफावार परामर्श भेल अछि। सोकर दिन सरकारक दिस से आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 प्रस्तुत केने छल। ये विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेबा क्रम में विपक्षी दलक प्रदेश सभा सदस्य लोकनि प्रहरी भर्ना करित काल पुलिस प्रशासन में पहुंच नहीं पहुंचल वर्ग आ क्षेत्र तेना समुदाय सबके प्राथमिकता देव पर जोकर विधेयक आन परबाक धारणा रखने छले। सम्बोधन गर्न खोज्ने तर के लुकाउने भने जस्तै अहिले म सिभिल सर्भिसको कुरा गरौँ माथि जस्तै अहिले विभिन्न चाहिँ प्रहरी लगायत अरूमा चाहिँ जो आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ हुन त अब यो पनि संशोधन हुने स्थिति देखिएको छ। जस्तै मधेसीको यदि केही प्रतिशत यदि रिजर्भेसन गरेको छ भने अनि त्यो बेला के गर्ने भने एउटा कुनै पनि ज्यानदार विद्यार्थीले दुईतिर फर्म भर्ने मधेसीमा पनि र खुलामा भर्ने र दुईतिर भर्ने भएपछि पहिले चाहिँ सिभिल सर्भिस लोक सेवाले के गर्छ भने पहिले चाहिँ मधेसीको रिजल्ट निकाल्छ। अब एकछिनको लागि मानव कोही 95 ल्याएको रहेछ भने मधेसी त्यो एक नम्बर मधेसीमा चाहिँ उसको लिस्टमा नाम आयो। अनि पछि चाहिँ गर्दाखेरि त्योभन्दा पछाडिको पनि 95 जोडे 94 पनि त्यहाँ चाहिँ खुलामा पढिरहेको अवस्था। महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाहहरू दिनुभएको छ। त्यसलाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गर्दै अब सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन दर्ता गराउन 72 घण्टाको समय हुन्छ र दर्ता गराएको संशोधनमाथि समितिद्वारा व्यापक छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाइनेछु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ तपाईहरूको बीचमा हामी यो चाहिँ विधेयकलाई समिति मार्फत लग्ने प्रयास गर्दैछौँ। संघीय सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव से प्रस्तुत भेल प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 ऊपर विचार कयल जाय प्रस्ताव प्रदेश सभा से सर्वसम्मत पारित समेत भ गेल अछि। अगिलका विचार अखाड़ 27 गते बुध दिन 3 बजे बजाओल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेन्द्र यादव देश के समृद्ध बनेबाक लेल पर्यटन व्यवसाय के विकास
क्याल जबाक चाहे बतौले छ। संघीय पर्यटन मंच आय राजधानी में आयोजना करने कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री यादव पर्यटन क्षेत्र के व्यावसायिक विकास कर सकल गेल पर नेपाल गरीब देश नहीं रहबाक बतौले छ। योजना व्यवस्थापन और राजनीतिक चिंतन के अभाव के कारण देश विकास और समृद्धि के मार्ग ले नहीं सेक रहल कहितो कमीशन और भ्रष्टाचार नियंत्रण क्याल जबाक आवश्यकता रहल जानकारी करौले। यसलाई यति डेभलप गर्ने हो भने नेपाल गरीब मुलुक रहँदैन। टुरिस्टबाट मात्रै टुरिज्मबाट मात्र धेरै मुलुकको आय नै टुरिज्म हो। संसारको समृद्ध मुलुकको दाँजोमा नेपाललाई यो चारवटा चिजले पुर्याइदिन्छ। अरू त अतिरिक्त थपै हुन्छ। तर प्लानिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरिको कमजोरी र व्यवस्थापनको कमजोरी 50% छिरिङ शेर्पा लगायत ओ शासन सत्ता में कैटा वर्ग के वर्चस्व भेला से देश पाछा पड़ल दावी कलन। समानता सामाजिक न्याय और विविधता में एकता में आधारित समाजक निर्माण करबाक लेल नेपाल संसारे के नमूना देश बन सकत होना कहब छलै। संघीय पर्यटन मंच उप प्रधानमंत्री यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम सम्बद्ध भातृ संगठन अछि। जनकपुर धाम में पहिल बेर राष्ट्रीय स्तर के रोबोट प्रतियोगिता आ विज्ञान प्रविधि प्रदर्शनी के आयोजना किया जायत। विज्ञान प्रविधि प्रदर्शनी के क्षेत्र में प्रदेश नंबर 2 के समेत ऊपर उठाव के उद्देश्य से नेपाल रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर के आयोजना में कार्तिक 10 आ 11 गते 2 दिवसीय जनकपुर धाम स्थित 12 बीघा रंगभूमि मैदान में प्रयास एट एक्सपो बृहत राष्ट्रीय स्तर के रोबोट प्रतियोगिता आ विज्ञान प्रविधि प्रदर्शनी आयोजना किया जबाक जनाओल गेल अछि। साइंस टेक्नोलॉजी संबंधी प्लस रोबोटिक्स कंपटीशन रखने छी। अपन अपन विद्यार्थी सब अपन अपन प्रयास जे नया आविष्कार करने छे एहि थ्रू एग्जीबिशन क सके हवे, एग्जीबिशन थ्रू सबके देखा सके हवे। ते के साथ साथ अपने के फुटबॉल कंपटीशन छे एमे रखने छी हम सब इवेंट में। सेंटर के रोबोट निर्माणकर्ता इंजीनियर कृष्ण कुमार मंडल प्रतियोगिता अंतर्गत दुटा रोबोट बीच फुटबॉल प्रतिस्पर्धा कराल जायत। साथ ही कक्षा 8 से स्नातक पहिल वर्ष धरि के विद्यार्थी सब एहि प्रतियोगिता आ विज्ञान प्रविधि प्रदर्शनी में सहभागी होबा पाओत। विज्ञान प्रविधि प्रदर्शनी के उत्कृष्ट होवाला टोली के नगद 51,000, दोसर के नगद 21,000 आ तेसर के नगद 11,000 सहित ट्रॉफी आ प्रमाण पत्र प्रदान किया जायत। तेना रोबोट फुटबॉल प्रतियोगिता के प्रतिस्पर्धी सब मध्य विजेता के नगद 51,000 आ ट्रॉफी प्रमाण पत्र तेना दोसर होबवाला के ट्रॉफी आ प्रमाण पत्र प्रदान किया जबाक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अछि। एकटा टोली में 3 गोटे विद्यार्थी सहभागी होबा पाओत आ हुनका सबके प्रवेश शुल्क 3500 रुपया तोकल गेल अछि। एहन आयोजना में जनकपुर धाम में कोनो समेत सहयोग नहीं भ रहल प्रति आयोजक विद्यार्थी लोकनि चिंता व्यक्त केने छल। काठमांडू में एहन आयोजना केला पर कोनो समस्या नहीं भ रहल मुदा जनकपुर धाम में बहुते चुनौती आ समस्या सब रहल हुनका सबके कहब छलनि। महोत्तरी में घरेलू 200 लीटर मदिरा नष्ट किया गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के प्रहरी निरीक्षक राजू प्रसाद कुर्मिक कमांड में खटल टोली तैयारी अवस्था में रहल मदिरा गिरफ्तार केने छल। बर्दिवास नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 आ 14 के बाजार एरिया के घर सब में छापामारी केला पर 20टा घर में भेल कच्चा पदार्थ आ तैयारी अवस्था में रहल मदिरा पकड़ाव कयल गेल अछि। तेना 11टा होटल भेल मदिरा पकड़ाव कर इलाका प्रहरी चौकी में पहुंचाओल गेल अछि। शुक्र दिन करीब 11 बजे के समय में दुकान सबसे तैयारी अवस्था में रहल घरेलू मदिरा पकड़ाव कर इलाका प्रहरी कार्यालय में लौला पर पसल दुकानदार सबके एकजुट भक दुकानदार सब चौकी में आबि अपना सबके धमकी समेत देने पुलिस जानकारी करौने छ। प्रदेश नंबर 2 के सबसे जटिल विषय अछि प्रदेश के नामांकन आ भाषा के निष्कर्ष। प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के प्रहरी प्रशासन आ लोक सेवा बनेबाक किसिम के विधेयक सब प्रदेश सभा में धमाधम प्रस्तुत कर रहल रहितो भाषा आ प्रदेश के नामांकन जेहन प्राथमिकता के विधेयक सब एखन धरि लाबऽ के हिम्मत नहीं केने अछि। एक रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के सरकार विनियोजन आ आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित कर लेलक अछि। आब प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी विधेयक कहल गेल पुलिस आ लोक सेवा विधेयक समेत प्रदेश सभा में धमाधम प्रवेश पाबि रहल अछि। मुदा प्रदेश के प्रमुख प्राथमिकता में पड़बाक चाही नाम आ भाषा संबंधी विधेयक प्रदेश सरकार विवाद होबाक डर से एखन धरि प्रस्तुत कर नहीं सक रहल अछि। विपक्षी दलक नेता लोकनि बेर बेर विभिन्न मंच से
भाषा आ प्रदेश के नामांकन संबंधी विधेयक लाभ माग केने रहितो सरकार असमंजस में अछि। ई जनकपुर पहले कह देनो राजा जनक के प्राचीन राजधानी छै, सीता के जन्म स्थली छै, सीता विदेह वैदेही सब मैथिली नाम से जुड़ल छै। तो एहि प्रदेश के नामाकरण से हम सब कहि रहल छियै, पहचान के आधार पर, संपूर्ण इंडिकेटर के आधार पर जे मिथिला होबाक चाही। हम खासकर छूटल बात मात्रे कह जा रहल छी। हम मुख्यमंत्री से अनुरोध करबनि, अहाँ डराई छी कैला, अहाँ लऽ के आउ, अहाँ विधेयक लऽ के आउ, विमर्श करू। विधेयक लाबऽ से पहले तो विमर्श करबे नहीं करूँ। गहन रूप में, सघन रूप में दल के नेता सब, दल में अन्य दूसरों नेता सबसे विमर्श करू। सैनदिन भाषा आयोग जनकपुर में कहने भाषा आयोग के संवैधानिक दायित्व आ प्रदेश एवं स्थानीय सरकार के बहुभाषिक कार्य प्रणाली विषयक संघ गोष्ठी में नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव प्रदेश के नाम मिथिला आ भाषा मैथिल होबऽ परबाक अपन पार्टी में एक मत रहल धारणा रखलनि। ओ अपने प्रहरी प्रशासन आ लोक सेवा बनाबऽ धम्माधम ओहि संबंधी विधेयक लाबि रहल मुख्यमंत्री आ प्रदेश सरकार भाषा आ नामांकन संबंधी विधेयक लाबऽ किया डरा रहल अछि प्रश्न केने छलनि। एम्हर मुख्यमंत्री मोहम्मद लालबाबू राउत प्रदेश में करीब 90टा भाषा प्रचलन में रहल कहैत केंद्रीय तथ्यांक विभाग के विवरण एकदमै गलत रहल बतौलनि। ओ मुसलमान भाषा नहि अछि दावी करैत तथ्यांक विभाग अपन प्रतिवेदन में उ भाषा देखौने प्रति व्यंग करैत कहलनि केंद्रीय तथ्यांक विभाग के आब केंद्रीय मिथ्यांक विभाग के संज्ञा देबऽ पड़त। नहीं, इतना ही काम है। हमारे पूर्व हम देखे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रहे हैं देवनारायण, उन्होंने प्रस्तुत किया लैंग्वेज में कि मुसलमान भाषा, मुसलमान का कोई भाषा नहीं होता। अब यहाँ अब इसलिए तथ्यांक केंद्रीय तथ्यांक विभाग भन्ने हो कि केंद्रीय मिथ्यांक विभाग भन्ने हो। अब मिथ्यांक विभाग को रिकॉर्डलाई हाम्रा बुद्धिजीवीहरू बोकेर चाहिँ तथ्याङ्कको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि त्यो त्यतिको उपयुक्त हुन्छ। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश में रहल सब मातृभाषा के सम्मान कर परबाक बतौरनि। ओ सर्वाधिक बाजल जाय वाला भाषा के सम्मान कर परबाक कहने रहितो प्रदेश के भाषा कोन हैत से स्पष्ट कर नहीं चाहलनि। त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसको रिकॉर्ड केंद्रीय तथ्याङ्क विभागमा यस किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले मलाई यसमा भन्नुपर्दा म मात्र यति भन्छु कि मुसलमान भाषा मुस्लिमहरूले बोल्ने ठीक छ, यहाँको मुस्लिम मैथिली बोल्छ, वीरगंजको मैथिली मुस्लिम भोजपुरी बोल्छ, यो कपिलवस्तु र बाँकेको अवधि बोल्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ। म लिङ्ग्विस्टिकको स्टुडेन्ट हुँ र म 20 वर्ष अंग्रेजी पढाएको छु र मैले पढे अनुसार के हो भने ल्याङ्ग्वेज इज अ मिन्स अफ कम्युनिकेसन भन्छ। भाषा भनेको मैले बुझेको कुरा। सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह 2028 साल धेर नेपाल में हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई भ रहल स्मरण करबैत तेकरा बाद नेपाली भाषा के सर्वोपरि मान कर देश के संपूर्ण भूभाग के जनता ऊपर नेपाली भाषा के थोपारल गेला पर स्वयं तत्कालीन शिक्षक पद से राजीनामा देने धारणा रखने छलैन। पढ़ाई हुन्थ्यो त्यो हिन्दीमा हुन्थ्यो। 28 सालमा नयाँ शिक्षा विधानको अन्तर्गत नेपालीलाई कम्पलसरी गरेको। म पनि एउटा साधारण टिचर थिएँ हाई स्कुलको। त्यस टाइममा जब नेपाली थोप्यो हाम्रो मधेसीमाथि नेपाली थोप्यो, मैले रिजाइन गरेको। शिक्षकको पदबाट 4 साल शिक्षकमा काम गरेर म रिजाइन गरेको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल भाषिक हिसाब से नेपाली सब बहुभाषिक भेला से कामकाजी भाषा समेत बहुभाषिक होबऽ परबाक कार्यक्रम में तर्क रखलनि।
अर्थात अहाँ के बहुभाषिक नीति के अहाँ के रिप्रेजेंट करे के काज ओहि टाइम में कहने रहे। तो अहूठमन अपने के जखन हम सब देखे छिए कि भाषिक हिसाब से हम सब बहुराष्ट्रीय छी, बहुभाषिक छी, तो बहुभाषिक छी तो स्वाभाविक रूप से हमरा सबके संविधान तो अधिकार भेटक चाहिए कि हमरा सबके कामकाजी भाषा जे से बहुभाषिक होबाक चाहिए, ताहिमे कोनो दुविधा नहीं। दिन के भाषा आयोग के कार्यक्रम से समेत प्रदेश नंबर 2 के कामकाजी भाषा कौन हैत से बात स्पष्ट कर नहीं सकल। भाषा आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर लवदेव अवस्थी समेत नेपाल के तथ्यांक के शुद्धिकरण नहीं कर धैर भाषा के सही कार्यनीति संभव नहीं रहल धारणा रखने छलैन। तकर बाद कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण स्थानीय तह के प्रमुख आ उपप्रमुख लोकनि सँ प्रदेश के भाषा कौन होबाक चाही संबंध में जिज्ञासा राखल गेल छल आ हुनका सबके धारणा संकलन कयल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के नाम आ भाषा नेता सब कहिया निष्कर्ष लगाओत से एखनो अनिश्चित अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। भाषा आयोगक आयोजना में जनकपुर भेल कार्यक्रम में सहभागी धनसाक विभिन्न स्थानीय तह के प्रमुख एवं उपप्रमुख लोकनि सबसँ भाषाक संबंध में पूछला पर ओ सब की कहलनि, सुनी अहाँक बात जहिनाक तहिना। अपना जगह में सब ठीक है, वो भाषा और हम सब अपना जगह में ठीक है। लगा हम सब अमेरिकन आदमी सब एते हम सब नहीं बुझलू भाषा, लगा मैथिली में हम सब भाषा बुझले वही अनुसार हम सब काम धंधा करबे। जब प्रधानमंत्री जो मैथिली भाषा के हमरा सबके मान्यता हो नेपाल सरकार से हमरा सबके आग्रह है और अपनों सबके आग्रह है जो मैथिली भाषा के हमरा सबके जब प्रधानमंत्री भोजपुरी है 4-5 भाषा मेन भाषा है उनके मान्यता हो के लागि केन्द्रले जुन हामी नेपाली भाषामा जुन प्रयोग गर्दै सुरुदेखि नै आइरहेछौँ, तर वास्तवमा बोल्ने भाषाको चलाइ ज्ञान चाहिँ स्थानीयबाट नै हुन्छ। संविधान संशोधन हुनुपर्छ। बहुभाषिक नीतिको आधारमा कुनै पनि एउटा भाषालाई राजकाजको भाषा तोक्न मिल्दैन। यो सोभियत संघमा पनि उठेको थियो, तर त्यहाँ लेनिन र स्टालिनले मान्नु भएन। रुसी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरो आएको थियो, तर उहाँहरूले मान्नु भएन र जब त्यो फेरि जबरदस्ती लादियो त्यसपछि चाहिँ सोभियत संघ अहिले अस्तित्वमा चाहिँ हामी नदेखेको कारणबाट एउटा भाषा पनि हो। 2 नंबर प्रांत में एक एहन भाषा के छनौट प्रांतीय सरकार करे, सर्वसम्मति सलाह के कर भाषा आयोग के आ संघीय सरकारी बात के माने, धिया पुता से जब बढ़ते तहन वो बात आगा देते। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सार्वभौम सत्ता प्रयोग करबाक उच्चतम स्थल संसद भेला से जनताक सब आवाज संसद भीतर पहुंचाबक लेल पूर्व सांसद सब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर पड़बाक सभामुख महाराज के कहल। नमहर दल के नेता सबसे संविधान प्रतिकूल अभिव्यक्ति आबि रहल कहैत नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड के विरोध अभिव्यक्ति स्वतंत्रताक माग करैत राजधानी के माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन में उतरल सबके पुलिस पकड़लक। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आवन्य बाकी समाचार। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सार्वभौम सत्ता प्रयोग करवाला उच्चतम स्थल संसद भेला से जनता के सब आवाज संसद भीतर पहुंचाबक लेल पूर्व सांसद लोकनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर पड़बाक धारणा रखलनि छ। 30हम संसद दिवस के अवसर में शनि दिन संघीय संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख महरा संसद भीतर रहल राजनीतिक दल से बाहर के आवाज के संबोधन के लेल पूर्व सांसद लोकनि महत्वपूर्ण भूमिका खेला पड़बाक धारणा रखने छलनि। संसद से बाहर अभिव्यक्त भ रहल आवाज के समेत संसद में प्रवेश कराब सकल गेल तो संपूर्ण जनता के सार्वभौम सत्ता के प्रयोग करबाक स्थल के रूप में संसद चित्रित होबाक हेतु वही दिस यथेष्ट ध्यान देवा पड़बाक आवश्यकता में जोड़ दिलनि। संसदमा अभिव्यक्ति गराउने किनभने संसद भनेको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने सबभन्दा उच्चतम थलो। संसदमा
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूभन्दा बाहिरकाले कुनै प्रतिनिधित्व होस्, कुनै पनि आवाज संसदभन्दा बाहिर नरहोस् भन्ने कुरामा हामीले यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भूमिकाका निमित्त पनि कुनै बेला गोष्ठी, समारोह अथवा छलफलको आयोजना गरेर हामीभन्दा बाहिर रहेका विचार अभिव्यक्तिहरू के हो जो नेपाली जनताकै हो, जो हामीले सुन्नु नै पर्नेछ, त्यसको पनि हामीले आवश्यकता छ त्यो गर्नुपर्ने। हामी सकेसम्म अहिले उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्न सकौँ त्यो सबभन्दा उपयुक्त कुरा, तर केही न केही बाहिर हुन्छ। त्यस कारण त्यो भूमिकामा पनि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो व्यवस्था चाहिँ हाम्रो अप्रोच हो। सभामुख महाराज राजनीतिक रूप में सामंतवाद के अवशेष नहीं रहल रही तो सामाजिक आ सांस्कृतिक रूप में एखनो कायम रहल आ वैसा नागरिक के अधिकार कुंठित कर सकबाक दिस गंभीर हो परबाक उदाहरण रखले वो आम नागरिक के अधिकार स्थापित कराबक लेल पूर्व सांसद लोकन के सल्लाह सुझाव एकदमै स्वीकार्य होबाक बतौलन। राज्य संघ छलफल कर जनता के हित अनुकूल वातावरण बनाबक लेल आवश्यक सुझाव देव समेत पूर्व सांसद लोकन के ओ आग्रह कने छलैन। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड नम्हर दल के नेता सबसे संविधान प्रतिकूल अभिव्यक्ति आयल कहित विरोध जनाउने छ। 30वां संसद दिवस के अवसर में पूर्व सांसद मंच सेन दिन संघीय संसद भवन में आयोजना कैने कार्यक्रम में वो संविधान कार्यान्वयन के दिशा में अगाडि बढ़ित गेला पर संविधान के मूल अवधारणा में प्रतिकूल प्रभाव करजेका जिम्मेवार नम्हर दल के नेता सबसे फेर से देश एक बेर कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन के दिशा में अगाडि बढ़त कहित जनाई दुखद रहल हुना कहब छलन। लंबा संघर्ष आ मेहनत के साथ संविधान सभा से बनल संविधान से कार्यान्वयन के एक डेग अगाडि बढ़ रहल समय जिम्मेवार नेता सबसे संविधान के मूल अवधारणा में प्रतिकूल प्रभाव करजेका अभिव्यक्ति अनाई गलत भेल ओ टिप्पणी केलने छ। ओ 60 वर्ष के इतिहास बोक्ने संसदीय व्यवस्था में देखल गेल कमी कमजोरी के हटाकर सफल व्यवस्था के रूप में स्थापित कराव पूर्वाग्रही रहित ढंग से सहयोग कर समेत पूर्व सांसद लोकन के आग्रह कलन। संविधान को मूल अवधारणा में प्रतिकूल प्रभाव गर्ने गरी जिम्मेवार ठूला नेताहरूबाट अब मुलुक फेरि एकपटक कार्यकारी प्रमुख निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने भएको छ। त्यस कारणले यो संसद पूर्व संसद मञ्चले तपाईहरुले एकदमै पूर्वाग्रह रहित रूपमै संसदीय व्यवस्थालाई कसरी सफल बनाउने, यसका कमी कमजोरीहरूलाई कसरी हटाउने र मुलुकको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेर शान्ति प्रक्रिया जुन मुलुक अगाडि बढेको छ यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता कसरी दिलाउने यतापट्टि हामी सबै गम्भीर बन्न जरुरी छ। प्रमुख सचेतक खाँड सांसद सब निर्वाह करने भूमिका के कारण संसदीय व्यवस्था प्रति आम नागरिक के धारणा बनल कहित सब सांसद लोकन जिम्मेवार आ सहज होब परबाक आवश्यकता में जोड़ दिलन। नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ राष्ट्रिय स्वाधीनता आ प्रजातंत्र के रक्षा एक साथ अगाडि बढ़ाव परबाक आवश्यकता में जोड़ देने छलन। नेपाल में बहुराष्ट्रीय कंपनी सबके बढ़ रहल एकाधिकार के कारण देश के राष्ट्रीय स्वाधीनता आ आंतरिक लोकतंत्र खतरा में पड़ सकबाक भेला से ओहि दिस जनसगर बना समेत ओ सब गोटे में आग्रह कलन। रक्षा सहित अगाडि बढ्न सक्यो भने डेमोक्रेसीको स्थापना हुन्छ, संस्थागत हुन्छ, विकास हुन्छ। यदि त्यो ढङ्गले चाहिँ विकास हुन सकेन, त्यो ढङ्गले विकास हुन सकेन भने अहिले एकाधिकार दलाल पुँजीवादले चाहिँ कतातिर लाँदैछ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्दै लैजाने, विस्थापित गर्दै लैजाने, कमजोर पार्दै लैजाने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिपत्यको प्रभुत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ। अहिलेको च्यालेन्ज त त्यो हो चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ बृहत्तर खालका एनजिओ आइएनजिओहरू खडा गरेर चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू खडा गरेर त्यसको प्रभुत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ गइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटोलाई त्यसले कुण्ठित गर्दै 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 लैरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थितिमा चाहिँ त्यसका विरुद्ध लड्नका लागि चाहिँ डेमोक्रेसीको रक्षाको निम्ति चाहिँ के गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा पनि उठ्न जरुरी छ। श्रद्धेय शहीदहरू 2015 साल में आम चुनाव भक 2016 साल अखाड़ 16 गते देश में पहिल बेर संसद बैठक बैसल याद में यी दिवस मनाओल जाइत अछि।
2048 साल से हरेक वर्ष यी दिवस मनबैत आबि रहल अछि। पूर्व सांसद मंच के स्थापना स्वर्गीय नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई के अगुवाई में 2057 भादो 19 गते भेल छल। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय समिति आ संवैधानिक निकाय में अंश चाहिरहल बतौलने छ। सेन्दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के साक्षात्कार कार्यक्रम में मंत्री तामाङ सत्ता बाहर बैस प्रवाक नेपाली कांग्रेस के नेता सब में एखन छटपट्टी बढ़ि गेल आ संवैधानिक नियुक्ति के लेल अंश खोज रहल ओ धारणा रखले छ। संवैधानिक नियुक्ति में समेत कांग्रेस अंश खोज रहल अछि ओ दावी केले छ। सकिँदैन भनेर त्यतिखेर सत्ता पक्षले नै सार्वजनिक लेखा समिति राखेको बेला पनि थियो कुनै बेला। गर्दछौँ भने यो लोकतन्त्र किन ल्याएको देश भएका कानुनकै आधारमा हुन्छ, भइआएका कानुनकै आधारमा अदालतमा मुद्दा पनि परिरहेको छ। अदालतमा मुद्दा परिरहेको हुनाले अदालतले के फैसला वो लोकतंत्र विरोधी बात करवाला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल के हैसियत में बैस नहीं सकल दावी कैलने छलैन। ओ कांग्रेस अपन सांसद लोकन सब के कईटा समिति में राख दू कहिकर अलोकतांत्रिक चरित्र देखा रहल धारणा रखने छलैन। प्रदेश नंबर 6 के सरकार स्वयंसेव आयोजना करवाला कोनो समेत कार्यक्रम में भत्ता के व्यवस्था नहीं करबाक निर्णय केलक अछि। सुर्खेत में भेल कर्णाली प्रदेश सरकार के मंत्री परिषदक बैसार से सरकार आयोजना करवाला कोनो समेत कार्यक्रम में भत्ता के व्यवस्था नहीं करबाक निर्णय केने कर्णाली सरकार के प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विमला केसी जानकारी करौने छले। बैसार से गैर सरकारी संस्था द्वारा आयोजित कोनो समेत कार्यक्रम में मंत्री परिषद के सदस्य सब सहभागी भेल बापत प्राप्त होबवाला भत्ता नहीं लेबाक निर्णय केने कर्णाली सरकार के प्रवक्ता केसी जानकारी दिले। तेना बैसार से कर्णाली प्रदेश के हरेक मंत्रालय अपन मंत्रालय के खर्च के विवरण प्रत्येक महीना समाप्त भेल 3 दिन भीतर वेबसाइट में सार्वजनिक कर प्रभाग कर्णाली के मंत्री सब जिला भ्रमण तथा अन्य आवश्यक काम में भ्रमण केला पर औचित्यता के आधार में मुख्यमंत्री द्वारा भ्रमण स्वीकृत कराका मात्र भ्रमण कर प्रभाग निर्णय समेत केले मंत्री केसी बतौने छले। सरकार द्वारा आयोजित कोनो समेत कार्यक्रम के लेल संभव अवधेर सरकारी हॉल के प्रयोग करबाक, सरकारी खर्च के पारदर्शी तथा मित व्ययी बनाव खर्च मापदंड निर्देशिका कड़ापूर्वक लागू कर प्रभाग केसी बतौने छले। बैसार अंतर्राष्ट्रीय धावक जुमला के हरी रोकाया के इलाज में सहयोग तथा सम्मान स्वरूप 1 लाख सहयोग उपलब्ध करेबाक, बैसार उच्च स्तरीय कर्णाली प्रदेश बाहिर भूस्खलन समस्या समाधान समिति गठन आदेश देबाक, 2075 तर्जुमा के लेल आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय के सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। नेपाल चिकित्सक संघ डाक्टर गोविंद केसी के जुमला में स्वास्थ्य परीक्षण में बंदेज लगाउने घटना प्रति निंदा एवं भत्सना केलक अछि। नेपालक संविधान स्वास्थ्य क्षेत्र में मौलिक अधिकारक रूप में रखने कहित संघ डाक्टर केसी के स्वास्थ्य परीक्षण में बंदेज कर सरकार नागरिक के आधारभूत मानव अधिकारक हनन केने बतौलक अछि। संघ संविधान विरोधी क्रियाकलाप के अविलंब रोक सरकार संग मांग केलक अछि। जुमला में अनशन शुरू करने डॉक्टर केसी के नियंत्रण में लेने घटना के संघ निंदा आ भत्सना केलक अछि। प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्र नहीं रहल महसूस हेबाक लक्ष्य डॉक्टर केसी के नियंत्रण में लग सरकार नागरिक के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हनन केने ठहर समेत केलक अछि। एहि बीच राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकारक मंत्री डॉक्टर केसी के अनशन प्रति लक्षित करैत केकरो निर्देशन अनशन अनुसार कानून नहीं बनबाक उद्घोष केने छलैन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेरबहादुर तामाङ अनशन बैसवाला व्यक्ति के स्वतंत्रता के बात भेलो पर सार्वजनिक स्थल सब में आम हड़ताल कर नहीं मिलबाक बतौने छलैन। उच्च चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद में टेबुल भचुकला सा अभी संसद के बिजनेस भेल धारणा रखने छलैन। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मांग करते राजधानी के माइती घर मंडला में विरोध प्रदर्शन में उतरल सबके पुलिस पकड़लक अछि। सरकार माइती घर मंडला लगायत के स्थान के निषेधित क्षेत्र घोषणा करते सभा सम्मेलन तथा प्रदर्शन कर रोक लगौला के बाद ओकर विरोध में शनि दिन मंडला नजदीक भेल इकट्ठा भेल प्रदर्शनकारी सबके पुलिस पकड़ने छल। ओहि क्रम में पुलिस 10 गोटे प्रदर्शनकारी के नियंत्रण में लेने छल। विरोध प्रदर्शन के लेल इकट्ठा भेल स्थान में पुलिस सब रहला के बाद प्रदर्शनकारी सब माइती घर मंडला से बाहर के पेटी में सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के रक्षा कर नागरिक अधिकार जिंदाबाद कहते नारा लगाव शुरू केने लगते पुलिस धरपकड़ कर उनका सबके नियंत्रण में लेने छल। नागरिक
पुलिस के धरपकड़ के बाद अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा की मांग करते मंडला पहुंचल विवेकशील साझा पार्टी के संयोजक रविंद्र मिश्र आम सर्वसाधारण के इच्छा अभिव्यक्ति करे वाला स्थान बन चुकल माइतीघर मंडला में प्रदर्शन कर रोक लगाकर सरकार अलोकतांत्रिक चरित्र देखाउने आरोप लगाउने छले। अपने निर्णय से सरकार पाछू नहीं हटल तो माइतीघर मंडला के केंद्र में रहकर सरकार के विरोध करबाक ओ चेतावनी देने छले। यो हाम्रो अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो, हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। हामी यहाँ बस्न पाउँछौँ र हामी शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउँछौँ। तपाईले रोक्न पाउनुहुन्न। नागरिक अधिकार जिन्दाबाद, नागरिक अधिकार जिन्दाबाद, नागरिक अधिकार जिन्दाबाद। नमहर संख्या में जम्मा भेल पुलिस माइतीघर मंडला के निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल गेल कहित ओहि क्षेत्र से बाहर रह आग्रह करित माइकिंग समेत केने छल। सरकार 2074 चैत 30 गते राजधानी के माइतीघर मंडला शान्ति वाटिका लगायत के स्थान में सभा सम्मेलन सभा जुलूस प्रदर्शन लगायत करने पेबाक जगह निषेधित क्षेत्र घोषणा केने छल। वैसे एम्हर नागरिक अगुवा लोकन सरकारी निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करित एला के बाद पुलिस किछ नहीं केने छल। मुदा बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन का गृहमंत्री रामबहादुर थापा देशभरि के निश्चित स्थान में विरोध प्रदर्शन के ठाउँ तोकल गेल कहित निर्णय कार्यान्वयन में कड़ाई कर पुलिस प्रशासन के निर्देशन देने छल। तेली कल्याण समाज नेपाल धनुषाक तेसर जिल्ला अधिवेशन जनकपुर में शुरू भेल अछि। तेली कल्याण समाज नेपाल धनुषाक कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रकाश शाह रामबाबू के अध्यक्षता आ तेली कल्याण समाज नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र शाह के मुख्य आतिथ्य में भेल कार्यक्रम में बाजवाला समाज के अगुवा लोकन तेली समाज के चुनौती आ भविष्य के संभावना के विषय में प्रकाश पारने छलैन। तेली समाजक अगुवा लोकन तेली समाज के एक ढिक्का करऽ के लेल आ एक दोसर से सद्भाव कायम राखऽ के लेल तेली समुदाय के आग्रह केने छलैन। कार्यक्रम में समाजक अगुवा एवं जनकपुरक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगायतक कार्य समिति के सदस्य लोकन के समेत सहभागिता छलैन। मिथिला के कला आ संस्कृति झलकावा वाला मिथिला पेंटिंग के विकास आ कलाकार के क्षमता अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य से जनकपुर में मिथिला पेंटिंग के प्रदर्शनी आ प्रतियोगिता संपन्न भेल अछि। अमेरिका में रहवाला नेपाल के तराईवासी सभक संस्था एसोसिएशन ऑफ नेपाली तराईयन इन अमेरिका इन्टाक आयोजना में भेल प्रदर्शनी आ प्रतियोगिता में धनुषा महोत्तरी के मिथिला चित्रकला कलाकार लोकन के सहभागिता छलैन। इंटा के पूर्व अध्यक्ष रतन झा के अध्यक्षता प्रदेश नंबर 2 के महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा के प्रमुख आतिथ्य में आयोजना कयल गेल प्रदर्शनी आ प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में बाजवाला विभिन्न वक्ता लोकन मिथिला चित्रकला के विशेषता के विषय में स्पष्ट केने छलैन। एक दिवसीय प्रदर्शनी आ प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र के संबोधन करैत एन्टाक प्रवक्ता एवं सांस्कृतिक संयोजक पराजिता झा मिथिला चित्रकला में संघर्ष केने कलाकार सबके सम्मान के लेल एन्टा प्रतिबद्ध रहबाक धारणा रखने छली। कार्यक्रम में नारी सेवा विकास केन्द्र कलाकार सतीश शाह सहितक उपस्थिति छलैन। प्रदर्शनी आ प्रतियोगिता के आइए मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत समापन समेत केने छलैन। जनकपुरक पत्रकार उपेन्द्र भगत नागवंशी पुरस्कृत भेल अछि। जनकपुर धाम में भाषा आयोग के कार्यक्रम के बीच पार्वती स्मृति प्रतिष्ठान सिसौटिया सर्लाहिक संरक्षक डॉक्टर रामदयाल राकेश आ भाषा आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर लवदेव अवस्थी पत्रकार नागवंशी के पुरस्कृत केने छलैन। मैथिली भाषा साहित्य कला नाट्य तथा पत्रकारिता में अलग पहचान बनौने निरंतर सक्रिय रहल कहित पत्रकार नागवंशी के पारदर्शी स्मृति पुरस्कार 2074 से सम्मानित कयल गेल छल। नगद 5000 आ प्रशंसा पत्र सहित दुनू गोटे हुनका सम्मान केने छलैन। राइत में देश के अधिकांश स्थान में वर्षा हेबाक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा आइ राइत में देश के पूर्व आ पश्चिम के अधिकांश क्षेत्र में भारी वर्षा हेबाक जनौलक अछि। मनसून आबि चुकल तथा मनसूनी न्यून चापल क्षेत्र समीप एला से अधिकांश स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल मौसमविद समीर श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। देशका अधिकांश स्थानमा बदलिरहेको छ।
आज साँझ र रातिलाई पनि देशका अधिकांश स्थानमा बदलीकै अवस्था रही। एक दुई स्थानमा चाहिँ पूर्व र पश्चिमका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने अरू स्थानमा चाहिँ सामान्यदेखि मध्यम खालको वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। भोलि असार 17 गते देशका अधिकांश स्थानमा बदलीकै अवस्था रही एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसको कारण चाहिँ देशको नजिकतिर मनसुनी न्यून चापीय क्षेत्र नजिक आएको छ, जसले गर्दाखेरि अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा भए एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। आज दिनभर से हो देशक विभिन्न स्थान में मौसम बदली भ रहल छल त किछु स्थान में वर्षा समेत भेल छल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रथम प्रदेश नंबर 2 मेयर कप सितोरियो कराते प्रतियोगिता 2075 में धनुषाक नूर मोहम्मद प्रथम भेलाय छ। सर्लाही के बरहथवा में अखार 15-16 गते का आयोजना कयल गेल 2 दिवसीय प्रतियोगिता में धनुषाक नूर मोहम्मद 42 किलो तौल समूह में प्रथम स्थान हासिल कर सफल भेल छलैन। 47 किलो तौल समूह में धनुषाक दीपेन्द्र पासवान प्रथम, राजेश महरा दोसर और राहुल यादव तेसर स्थान प्राप्त करने छलैन। तैनाक महिला सम में 43 किलो तौल समूह में सुस्मिता गोले और गीता वानिया तेसर स्थान प्राप्त करने छले। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश में बाजा वाला सब मातृभाषा के सम्मान हो बजेगा, प्रादेशिक भाषा नीति लेबाक मुख्यमंत्री राउत के कहब। प्रदेश सभा के विचार में सरकार से प्रस्तुत प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जाए प्रस्ताव पारित। जनकपुर धाम में रोबोट खेलत फुटबॉल, 12 बीघा में राष्ट्रीय स्तर के रोबोट प्रतियोगिता अब विज्ञान प्रवृत्ति प्रदर्शनी हैत। भाषा आयोग के कार्यक्रम में प्रदेशक भाषा कौन हैत नेता सबके बाजा में संकोच, कांग्रेस कहलक मैथिली चाहबे करी। आ स्वयं सब आयोजना करवाला कोनो समेत कार्यक्रम में भत्ता के व्यवस्था नहीं करबाक प्रदेश नंबर 6 के सरकार निर्णय। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।